चलिए, जो दिया गया किलक अरे मैं नैन निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। चलिए यहां पर जवाब देना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है किलक अरे मैं नैन निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। तो दोस्तों यहां पर देखो ये छोटे से बच्चे की बात हो रही है, अर्थात जब बच्चे की बात होती है वहां पर हमेशा क्या होता है, वसल रस होता है। इसको ऑप्शन जो बनेगा यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, यहां पर दिया गया विस्मय, और विस्मय में होता है अद्भुत रस होता है। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा क्या, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहां है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं क्या आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए यहां पर दिया है दुख जल में, तो यहां पर हो जाएगा करुण, मतलब यहां पर करुण रस इसका आंसर है, बी नंबर राइट हो जाएगा, करुण रस आपका है। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हे राम क्या दिया गया है, हा राम हा प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे। तो दोस्तों यहां पर भी क्या होगा, करुण रस ही होगा। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर चिक्कार घोर यति धावा बदुन पसारी गगन सिद्ध सुर त्रासी हा हा तेरी पुकारी। दोस्तों यहां पर दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, और इसमें क्या है आपका भयानक रस दोस्तों, चारों ओर डर के मारे हाहाकार की स्थिति आ रही है, अर्थात यहां पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है करा हिमाद्रि तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। यहां पर आपका रस जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, मतलब यहां स्वतंत्रता और वीरता का वर्णन हुआ है ना, तो यहां पर आपका हो जाएगा वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें से क्या है कि मीरा कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, और मेरा पति वही है जिसके सिर पर मोर पंख लगा हुआ है, अर्थात यहां पर श्रृंगार रस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है दोस्तों। 8 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहां पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, या सॉरी यहां पर 8 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों वो आपका ये हो जाएगा 9 होती है, कितनी 9 मानी गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है काव्य में कितने रस माने जाते हैं, काव्य में कितने रस माने जाते हैं दोस्तों। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो जवाब आपका हो जाएगा आपका दोस्तों बी नंबर 9 रस माने जाते हैं, 9 रस, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि दोस्तों 8 ही रस जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा इनकी जो संख्या आपकी है शांत रस को हटा दिया जाए तब आपके 8 रस आपके होते हैं। तो यहां पर आंसर आपको बी लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है नाटकों में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो दोस्तों नाटक में रस, क्योंकि नाटक में जो आपका शांत रस होता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इस कारण से भी क्या होती है 8 होती है। यहां पर आंसर 10 का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं, 8 होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रस का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है 11 नंबर में, तो इसका अर्थ होता है आनंद। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काव्य के आस्वादन से प्राप्त आनंद जो होता है उसे क्या कहते हैं, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। 12 का ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, रस क्या होता है, ऑप्शन डी नंबर रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं दोस्तों। तो देखिए रस के आपके अंग होते हैं 4 होते हैं, कौन, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। चलिए करुण रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है, तो दोस्तों आपका 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 14 का ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा बी नंबर, शोक होता है दोस्तों, शोक होता है, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है। चलिए फटाफट जवाब देते रहिए, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है इनमें से क्या होता है। तो यहां पर श्रृंगार का होता है रति, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है। तो जुगुप्सा होता है दोस्तों किसका होता है, यहां पर देखिए ऑप्शन डी विभत्स रस का होता है, विभत्स रस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। जुगुप्सा या घृणा कहते हैं, इसका होता है विभत्स रस। अगला क्वेश्चन है शांत रस की उत्पत्ति होती है, शांत रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों 17 नंबर में। तो शांत रस की उत्पत्ति क्या होती है, क्रोध आने पर होती है या संसार के वैराग्य होने पर। दोस्तों जब संसार से वैराग्य हो जाते हैं तब शांत रस की उत्पत्ति होती है। जो प्यार मोह माया होता है पूरी तरीके से जीवन से खत्म हो जाता है तब यहां पर शांत रस होता है। ये दोस्तों प्यार वगैरह क्या है, मोह माया ही है, इससे जब समाप्ति हो जाती है तो दोस्तों शांत रस होती है। आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया
गया है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस जो मानते हैं वो किसे मानते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब बी हो जाएगा श्रृंगार रस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। श्रृंगार रस को माना गया है। आचार्य भोजराज ने इसको रस राज भी कहा है, याद रखिएगा, आचार्य भोजराज ने इसको रस राज भी कहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है दोस्तों, यहां पर जवाब देना है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर नंबर 8 हो जाएगा। क्या 8 हो जाएगा? इन्होंने जो शांत रस है, शांत रस को इन्होंने स्थान नहीं दिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगने लगे क्लास में भी कि हाँ इतनी अच्छी क्लास भी आपकी है और लाइक शेयर भी आपके होना चाहिए। देखिए काफी लोग यहाँ पर लाइक शेयर की संख्या भाई कम है, तो थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर बढ़ाइए जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी बढ़ाइए। चलिए देखो, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? 20 को ऑप्शन सी हो जाएगा श्रृंगार रस, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन से रस को रसराज कहा गया है? कौन से रस को रसराज कहा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब डी हो जाएगा श्रृंगार रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है? तो रौद्र का होता है ऑप्शन सी, देखिए क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जह ता मज्जा मांस रुधिर लखी परख बगारे, जित जित छिटके हाड़ से तू कहूं रत्नारे। दोस्तों 23 नंबर आपसे कह रहा है कि चारों ओर मांस रुधिर हड्डियां पड़ी हैं और ऐसी स्थिति देखकर क्या हो रहा है, घृणा उत्पन्न हो रही है, तो वहां पर होता है विभत्स रस, ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है? किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है? तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? भरत मुनि के अनुसार रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्थायी भाव का इन्होंने उल्लेख नहीं किया है, इसको छोड़कर सभी का उल्लेख किया है, स्थायी भाव को नहीं किया गया है। अगला है, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? संचारी भावों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है? संचारी भाव की संख्या है कितनी है? 33 दोस्तों, याद रखिए 33 है। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? दोस्तों यह कथन जो आपका है ये विश्वनाथ ने दिया है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रसोत्पत्ति में सृष्टि आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? दोस्तों 28 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों इसे कहते हैं अनुभव, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अनुभव बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शोभित कर नवनीत लिए घुटवन चलत रेन तन मंडित मुख दधिलेप किए। यहां पर पूछा है कौन सा रस है? दोस्तों बच्चे के हाथों का, है ना, शरीर का, उसके घुटनों पर चलने तथा उसके मुख पर दही के लेपन का वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहां पर आपका वासल रस होगा, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निस्दिन बरसत नयन हमारे में रस इनमें से क्या है? मतलब अपने प्रीतम से वियोग का वर्णन हुआ है, अपने प्रीतम से वियोग का वर्णन हुआ है, तो उसके वियोग में रोने का वर्णन यहां पर किया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वियोग रस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। 31 को ऑप्शन दोस्तों यहां पर भक्ति रस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें से कौन सा रस है? वीरों का कैसा हो बसंत, यहां पर रस पूछा गया है, तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इन पंक्तियों में दोस्तों वीरों की शौर्यता, उनकी वीरता का वर्णन यहां पर किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक और अजगर लखी एक और मृगराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। दोस्तों यहां पर क्या है, राहगीर के एक और अजगर आ गया तो दूसरी ओर शेर आ गया, जिसको देखकर वह डर के मारे बेहोश हो गया, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, बेहोश हुआ अर्थात भयानक स्थिति देखा है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाल जी कहने लगे छठे समासे दान। यहां पर दोस्तों क्या कह रहा है, यहां पर जो 34 नंबर है, 34 नंबर में एक व्यक्ति जो बबूल के पत्ते पिसाने गया, उसका तथा लाला जी के बीच हंसी के संवाद का वर्णन हुआ है, तो दोस्तों यहां पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर हास्य रस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुभव के दो भेद कौन से होते हैं? अनुभव के दो भेद होते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी, कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव, ये दो अनुभव आपके होते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है, गुरु गोविंद एक है दूजा यह आकार, आप कोटि जीवित मरे तो पावे करतार। यहां पर दोस्तों कबीर दास जी कहते हैं
कि गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। जो साधक अहम का त्याग कर देता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर आंसर आपका जवाब दोस्तों डी नंबर लगाना है, यहां पर शांत रस हो। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका जवाब भी हो जाएगा श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस में होता है। दोस्तों काव्य में क्या होता है, तीन प्रकार के गुण होते हैं। एक माधुर्य गुण होता है जो श्रृंगार रस में पाया जाता है, ओज गुण जो वीर रस में पाया जाता है, प्रसाद गुण जो कि काव्य को पढ़ने में हृदय खिल जाए वहां पर प्रसाद गुण होता है दोस्तों, और ये लगभग सभी रसों में पाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य का नवा रस इनमें से कौन सा है? हिंदी साहित्य का नवा रस पूछा गया है। दोस्तों आपका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा क्या? सी, शांत रस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस रस का संचारी, है ना, कह रहा किस रस का संचार, 39 नंबर में किस रस का संचारी उद्दीपन, यहां पर संचारी करिए, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत आदि होते हैं दोस्तों। तो यहां पर देखिए श्रृंगार रस होते हैं, श्रृंगार, है ना, श्रृंगार रस में ही ये क्रियाएं घटित होती हैं कि दोस्तों यहां पर बादल की घटाएं छा रही हैं, कोयल का बोलना और बसंत का, ऐसा कहां देखने को मिलेगा? श्रृंगार रस में ही मिलेगा। ऑप्शन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर कह रहा है क्या संतान विषयक रति भाव किसमें होता है? संतान विषयक रति भाव जो होता है ये आपके वात्सल रस में होता है। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाली, मैं अबला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। इसमें से कौन सा रस है? मतलब इन पंक्तियों में नायिका कहती है कि उसका नायक से वियोग हो गया है और वह असहाय है, उस पर दया करो, उससे प्रेम की बातें करो, परेशान मत करो। तो यहां पर होता है वियोग श्रृंगार। ऑप्शन यहां पर आपका बनेगा ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अमरस क्या है? अमरस दोस्तों क्या होता है? एक संचारी भाव होता है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होता है, उसमें से अमरस का भी स्थान रहता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर कह रहा है टाठा डाढ़ा वर्णों के प्रयोग का संबंध किस काव्य गुण से होता है? दोस्तों टाठा डाढ़ा ये वर्ण होते हैं, याद रखिए ओज गुण में होते हैं। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। दोस्तों यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा डी, वीर रस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की वीरता का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है मैं नीर भरी दुख की बदली में रस बताइएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, इसमें रस क्या हो जाएगा? रस हो जाएगा करुण रस। क्या हो जाएगा? करुण रस। अगला क्वेश्चन है गुस्से से लाल होना ये क्या है? गुस्से से लाल होना दोस्तों ये अनुभव होता है। क्या होता है? अनुभव होता है, अर्थात ये शारीरिक क्रियाएं होती हैं जो कि अनुभव में आएगा। अगला क्वेश्चन है रसखान के काव्य में कौन सा रस नहीं होता है? तो दोस्तों रसखान के काव्य में कौन सा रस का वर्णन नहीं किया गया है? याद रखिएगा, यहां पर जो आपका आंसर है आपका बनेगा भक्ति रस। क्या बनेगा? यहां पर बनेगा भक्ति, जो कि आंसर आपका 47 का बनेगा। सॉरी, रौद्र पूछा गया, नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया है? यहां पर पूछा गया नहीं, तो नहीं आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है धनंजय ने किस रस को हर्षोल्लास माना है? चलिए यहां पर देखो, आपका आंसर इनमें से पूछा है धनंजय ने किस रस को हर्षो उत्साह माना है। यहां पर आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहां पर देखिए 48 का जो ऑप्शन दिया गया है, 48 नंबर में वो ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा? चलिए 48 को ऑप्शन दीजिए भाई, सभी लोग 48 को ऑप्शन देने का प्रयास करें। यहां पर जो आपका आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 48 को ऑप्शन यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर भक्ति हो जाएगा। क्या? यहां पर भक्ति जो आपका आंसर है, भक्ति रस जो आपका आंसर है, यहां पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में होते हैं। यहाँ पर 49 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों ये श्रृंगार में है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है दी गई पंक्तियों में रस बताइएगा। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। 50 नंबर आपसे दिया है कि जब अपने किसी प्रिय व्यक्ति के अलगाव या नुकसान या दुख आदि होता है तो वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिमद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा सुमज्जला स्वतंत्रता पुकारती। ये क्वेश्चन आपका
कभी अभी हमने बताया था यहाँ पर वीर रस का है, ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, इसका भेद इनमें से कौन सा है। दोस्तों 52 को ऑप्शन देना है और 52 का जो ऑप्शन बना है यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका 52 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है वीर रस, इसका आंसर राइट हो जाएगा वीर रस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, यहाँ पर आंसर देना है। तो दोस्तों 53 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर स्रा धातु। स्रा मतलब होते बहते जाना, है ना, इसका अर्थ होता है बहते जाना। तो कविता के भाव में बहते जाना ये संज्ञा होती है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को प्रयास करना है। सही क्या होगा, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उत्पत्ति होता है वहां किस रस की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा करुण रस, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है 55 नंबर में। तो ये होता है आपके अद्भुत रस में, इसको ऑप्शन बी बनेगा। अगला है भरत के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है। दोस्तों यहां पर देखिए स्थायी भाव जो आपका दिया है इसका उल्लेख नहीं किया गया है, याद रखिए इसको ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जहां तहां मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सित कहूं कहूं प्रत नारे। अभी अभी हमने बताया था कि जहां पर हड्डियां मांस आदि के बारे में मरे जीव का वर्णन होता है वहां पर विभत्स होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों इन्हें कहते हैं संचारी भाव कहते हैं, इसका ऑप्शन जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। संचारी भाव संख्या 33 होती है दोस्तों। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई दिक्कत होती है ना, लगभग 33 में ही सब कुछ आपके शामिल हो जाते हैं। यहां पर दिया है किस रस को रसराज कहा जाता है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा सी, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आंखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साची, ए बतिया सुन रूखी। यहां पर रस पूछा गया 60 नंबर में। दोस्तों ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनस छाने, जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना। मतलब यहां पर दोस्तों कहा गया है क्या, यहां पर शांत रस कहा गया है, शांत रस का वर्णन है। और यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विभावानुभाव संचारी भाव संयोग द्रास निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। यहां पर जो आंसर है यहां पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा 62 नंबर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, भरत मुनि ने ये सूत्र को दिया है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कह रहा है वीर या आला छंद जो होता है ये क्या होता है, बताइएगा। वीर या छैला आला जो छंद है ये क्या होता है, वर्णिक छंद होता है, मात्रिक होता है, मुक्तक होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। और यहाँ पर जो आपका आंसर देखिए आना शुरू हो गया है और ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए वीर या आला जो छंद होता है ये आपका कैसा होता है, मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं और इसमें मात्राओं को गिना जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। अगला है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दोहे का उल्टा होता है तो क्या होता है। तो भाई दोहे का उल्टा होता है सोरठा, जो कि लगभग सबका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मात्रिक छंद होता है, मुक्तक छंद होता है ना, एक वर्णिक होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा, ऑप्शन आपका नंबर हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मुख्य लगा देता कि मुख्य रूप से कितने प्रकार से होते हैं, तब हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2 ही कह देते कि आपका वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, चरणों में, यति में, गति में या लय में। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा चरणों में। किसमें, चरणों में। छंद जो होते हैं सदैव चरणों में क्या होते हैं, विभक्त रहता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गणों की संख्या कितनी होती है। गणों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा गणों की संख्या होती है 8 होती है। हमने एक सूत्र बताया था यमाता, क्या बताया था, यमाता राज भान सलगा, भान सलगा, ये इतना बड़ा सूत्र होता है। और इसी से दोस्तों निकल आते हैं यमाता, फिर मतारा, फिर ताराज, है ना, फिर यहाँ पर राजभा। इस प्रकार से 3-3 अक्षर लेते हैं और 3-3 अक्षर करके निकलते हैं आपके यहाँ पर 8, क्योंकि आंसर बनेगा आपका बी नंबर। अगला है, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा दोस्तों, इसे बोलते हैं सी बोलते हैं, अर्थात इसे कहेंगे तुक। क्या होता है, तुक। अर्थात यहाँ पर जो स्वर व्यंजन की समानता होती है इसे तुक कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना।
अगर आपसे पूछे चरण क्या है, तो चरण जो होता है शब्दों का समूह होता है। यत जो होता है चरण के अंत में ठहराव होता है। और गण जो आपके होते हैं 3 वर्णों का समूह को गण कहते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। चलिए बताइएगा कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है ये कहाँ मिलता है, 7 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद। इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा कुंडलियां कैसे छंद है, कुंडलियां कैसा छंद है। तो कुंडलियों में क्या होता है, सममात्रिक होता है या विषम मात्रिक। तो याद रखिए कुंडलियों में विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं और इसकी विशेषता यह है कि जिस शब्द से ये प्रारंभ होता है उसी से ये अंत भी होता है ना। इसमें क्या होता है, दोहा और रोला का क्या होता है, मेल होता है। यहाँ पर आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चरणों की मात्रा कामयति कामगति के आधार पर छंद किस प्रकार का है। चलिए चरणों की मात्रा कामयति और गति के आधार पर जो छंद है वो किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सम भी होता है, विषम भी होता है, अर्धसम भी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया छंद की रचना किसके द्वारा होती है। छंद की रचना किसके द्वारा होती है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों छंद की रचना होती है गणों के समायोजन से। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा कि गणों की समायोजना से ही यहाँ पर छंद की रचना होती है। स्वर के समायोजन से वर्ण एवं मात्रा बनती है और ध्वनियों के समायोजन से यहाँ पर लय और तुक बनता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को पहचानना है। तो भाई 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियों वाले छंद को कहते हैं, यहाँ पर देखिए रोला होता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। रोला जो होता है प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है छंद शास्त्र और दशाक्षर किसे कहते हैं। छंद शास्त्र और दशाक्षर जो कहते हैं ये किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो बी ला और गा वर्णों को कहते हैं। याद रखिएगा ला और गा वर्णों को छंद शास्त्र में दशाक्षर कहा जाता है। छंद शास्त्र में दशाक्षर जो कहते हैं वो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अभी हम एक शब्द बताया था यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा कितने हुए 10। मतलब सभी को मिला दिया जाए तो ला वर्ण से स्टार्ट भी करेंगे, यहाँ पर 10 वर्ण आपके होंगे। यहाँ पर 3-3 वर्णों का गण होता है। इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है वर्ण मात्रा गति कामयति आदि के नियंत्रण को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो नोट करिएगा 13 को ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे छंद कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर इसे क्या होते हैं, छंद होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे रत्न क्या दिया है, रत्नकृत गवातरण किस छंद में है। चलिए यहाँ पर नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कह रहा है रत्नकृत गंगावतरण किस छंद में आपको मिलता है। तो दोस्तों ये आपके रोला में मिलता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है इनका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा कि रोला छंद में रत्नाकर कृत गंगा अवतरण रचित है। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अवधि का निजी छंद इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको नया मिल रहा है उसको स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर दिया गया है कि अवधि का निजी छंद किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अवधि का निजी छंद होता है बरवे। क्या होता है, बरवे। इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रोला और उल्लाला के मेल से बना छंद कौन सा होता है। अगर हम लोग यहाँ पर रोला को मिला देते हैं और उल्लाला को मिला देते हैं तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर क्या बन जाता है, छप्पय बन जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर छप्पय बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग दोहा को मिला दें और रोला को मिला दें तब आपकी कुंडलियां बनती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या निकालना बताएं भैया, क्या निकालना बताएं, इसमें से क्या बताना है। अभी हमने बताया यमाता राज, तो यहाँ पर यमाता में 3 लोग हैं, फिर 3 के बाद फिर से यहाँ पर मातारा लोगे, फिर यहाँ पर 2 को हटा दोगे, फिर 3 यहाँ पर लोगे, ऐसे निकाला जाता है। गण आपके 8 तैयार हो जाएंगे। और क्या चाहिए। अभी मात्रा तो कोई मतलब आया नहीं है, अभी मात्रा निकालने वाली कोई ऑप्शन ही नहीं आया ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आया है कि मात्रा दिखाना पड़े। अभी जब देखने वाला है आप गए तो मात्रा भी निकाल के दिखा देंगे, ठीक है ना। हमारे दिखाने से नहीं है, आपको समझने से है। मात्रा कैसे आएंगे, स्वर 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 जो होते हैं उसमें से अंक की बिंदी क्या होता है, चंद की बिंदी क्या होता है, ये तो पूरा थ्योरी देखिए वीडियो वाला, तब समझ में आएगा, ऐसे थोड़ा आएगा। घनाक्षरी छंद इनमें से पूछा गया, घनाक्षरी छंद क्या है। देखिए घनाक्षरी जो छंद होता है ये वर्णिक छंद होता है। वर्णिक छंद की अगर बात करें तो दोस्तों 8-8 3 बार और 7 1 बार, मतलब 31 अक्षरों का योग से घनाक्षरी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। चलिए
यहाँ पर देखो दिया गया है दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। यहाँ पर 18 नंबर का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा कुंडलियां। क्या होता है? कुंडलियां। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इसमें पूछा गया है भाई कौन सा छंद दिया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हमने बताया कुछ चीजें आपको रटी होना चाहिए। ये आपने बहुत बार पढ़ा, ये दोहा है। निकालना है मात्रा तो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मात्रा निकालने के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर मात्राओं को ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर देखिए रईमन में आपका छोटा की मात्रा सभी है, यहाँ पर डबल की मात्रा है, यहाँ पर डबल होगा, यहाँ पर सिंगल होगा, यहाँ पर डबल होगा। 2 3 5 7 9 10 11 12 13 कितनी आ गई? 13 मात्राएं। तो यहाँ पर 100% जो आपको मिलेंगी यहाँ पर वाले में 11 मिलेंगी। देखना है तो भी गिन सकते हैं। सिंगल सिंगल डबल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल, ये 11 13 और 11 वाली आपको मिल रही हैं। अर्थात यहाँ पर विषम वाले में जो होंगी 13 और इसमें होंगे आपके 11। ऐसा जो आपका होता है दोस्तों 19 नंबर में वो ऑप्शन में आपका ये नंबर दोहा होता है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे किस छंद में 6 चरण होते हैं। चलिए ये छंद पढ़ रहे हैं तो इतना फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्लास खत्म हो जाए तब दोबारा देख लीजिएगा, बड़ा बड़ा के आराम से हो जाएगा। ये छंद है, कोई वर्णमाला नहीं है आपको ऐसे बिल्कुल हवा में भगाते चले जाएं। क्वेश्चन में क्लिक करके भाग जाने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। इतना जितना फास्ट पढ़ा रहे हैं हमारे हिसाब से उतना बेस्ट है। कोई जितना नाम फास्ट भी है और ना ज़्यादा कोई स्लो भी है। ज़्यादा फास्ट की जरूरत है तो क्लास जब खत्म हो जाए बढ़ा बढ़ा कर देख लेना। चलिए देखो दिया किस छंद में 6 चरण होते हैं। किस छंद में 6 चरण होते हैं, तो देखो यहाँ पर अभी आपसे 6 से 56 भी हो गया और 6 से 6 भी हो गया, तो ऐसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवधि शिला का अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रगजल धार। यहाँ पर पूछा है कि ये है क्या। तो दोस्तों ये है आपका बरवय है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा बरवय। अब इसमें क्या होता है, तो इसके विषम चरणों में 12 होते हैं और सम चरणों में 7 होते हैं। याद रखिएगा विषम चरणों में यहाँ पर इतने में से आपको 12 मात्राएं निकलेंगी, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर जो आपको दिया गया है इसमें से यहाँ पर आपको मात्र 7 निकलेंगे, निकाल कर देखिएगा। और अगर इतनी मात्राएं होती हैं तो ये बरवय छंद होगा। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। यहाँ पर 22 नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ये है आपका रोला है, ठीक है। अब रोला में हमने बताया था कि रोला छंद यहाँ पर दोस्तों 24 मात्राएं होती हैं, गिन सकते हैं, और एक सम्मात्रिक छंद होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ पर जो आपका छंद है वो कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर आंसर देना है। यहाँ पर 23 नंबर में 23 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मात्रा गिनना है तो आप मात्राएं गिन सकते हैं। यहाँ पर देखो दिया बिनु पग सिंगल 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 डबल, यहाँ पर छोटा की मात्रा सिंगल, आई की मात्रा डबल, सिंगल, फिर आपका सिंगल, फिर डबल, फिर डबल। देखिए कितनी मात्राएं हो गई, 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 2 12 2 14 2 16, कितनी आ गई 16 हैं। इसको भी गिन लीजिए 16 ही निकलेंगी। और जिसमें 16 16 मात्राएं होती है उसमें क्या होती हैं, चौपाई होती। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कुंद इंद समदेह उमा रमन कलुरान अयन, जहि दीन पर नेह करहूं कृपा मर्दन मयन। यहाँ पर देखिए 24 नंबर में यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो इसको पढ़ने से एक शब्द आपको प्राप्त हुआ होगा क्या, कि इसको पढ़ने में उल्टा लग रहा है। क्या उल्टा लग रहा है, ये आपका सोरठा है दोस्तों, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। यहाँ पर इनमें से आप देखिए आपको 11 ही मात्रा मिलेंगी, ठीक है, इसमें से आपको 13 मिल जाएंगी। तो ये उल्टा है आपका दोस्तों, ये आपका सोरठा है, क्योंकि दोहे का उल्टा सोरठा होता है। यहाँ पर दिया गया है छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जो आपके थे वो आपके कौन है। यहाँ पर बताना है छंद शास्त्र के आदि प्रणेता यहाँ पर कौन है, तो आप पिंगल ऋषि, जो आपने नाम सुना होगा बहुत बार, याद रखिए आधुनिक छंदों का प्रणेता या जन्मदाता पिंगल ऋषि को कहा जाता है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया छंद से संबंधित गणों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। छंद से संबंधित गणों की संख्या पूछा गया है, और अभी अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर 8 होते हैं। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, वही सूत्र या मात्रा राजभान सलगा से। यहाँ पर दिया गया है छंद का दूसरा नाम क्या है। छंद का दूसरा नाम पूछा गया है, और छंद का दूसरा नाम होता है पिंगल। दोस्तों याद रखिएगा कि छंद का नाम भी पिंगल भी है, क्योंकि आचार्य पिंगल ने आधुनिक छंदों का निर्माण किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम भी पड़ा है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है यहाँ पर कौन सा छंद है 28 नंबर में। चलिए मात्रा गिनना है तो आप गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही आपको 13 और 11 वाला मिलेगा आपको, ठीक है।
13 11 किस में होते हैं? आपके दोहा में होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में मात्रा कितनी होती हैं? यहाँ पर देखिए आपका 29 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर 16 होती हैं, 16 होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है? अर्ध सममात्रिक छंद पूछा गया है। तो दोस्तों अर्ध सम, यहाँ पर जो आपका दोहा होता है, दोहा जो होता है ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यहाँ पर रोला और चौपाई जो होते हैं ना, यहाँ पर रोला और चौपाई होते हैं, ये क्या होते हैं? सममात्रिक छंद होते हैं। और जो कुंडलियां होती हैं विषम मात्रिक छंद होती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है? यहाँ पर देखो दिया गया अगला कि दामिनी दमक रहना घन माही खल कै प्रीत जथा थिर नाही, इन पंक्ति में से कौन सा छंद है? चलिए, कोई आपस में लड़ाई नहीं करेगा, है ना। लड़ाई करिए तो ओरिजिनल के लिए, फालतू में बातें ना करिए। चलिए देखिए 31 नंबर ऑप्शन देना है। 31 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट में से क्या हो जाएगा? चलिए 31 नंबर आपसे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी मात्रा आप गिनेंगे। यहाँ पर देखो दामिन दमक रहा है घन माही, यहाँ पर मात्रा निकालिए, आपको चौपाई ही मिलेगी। यहाँ पर मात्रा निकालना है तो निकाल सकते हैं, कोई डाउट इसमें से नहीं है। यहाँ पर देखिए डबल हो जाएगा, सिंगल सिंगल सिंगल, फिर इसके बाद सिंगल, फिर सिंगल 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 सिंगल, यहाँ पर डबल और डबल, ठीक है। 16 मात्राएं हो जाएंगी और ये हो गई चौपाई। अगला क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पर 32 को ऑप्शन देना है। दोहा के प्रथम चरण में देखो हमने बताया दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं, तो याद रखिएगा यहाँ पर 13 होती हैं। और विषम अगर पूछता है तो भी आप कहेंगे 13 होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान में देखा ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये होता है आपका चौपाई। ऑप्शन मैंने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर जहां छंद में सभी चरण समान हो उसे क्या कहा जाता है? जहां छंद में सभी चरण समान हो उसे कहते क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर इसे बोलते हैं सममात्रिक छंद। ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छंद, एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो मूलतः देखा जाए दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे 4 होते हैं, है ना। मुख्य रूप से 4 ही आपको मिलेंगे। अब छप्पा यप्पा की बात करें वो अलग है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन अगला है कि कुंडलियां छंद कितने चरण में होते हैं? कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर बी हो जाएगा, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला आपसे दिया गया है, कह रहे कुंडलियां छंद किन दो छंदों से मिलकर बनती हैं? तो कुंडलियां कैसे बनती हैं? यहाँ पर दोस्तों दोहा और रोला को मिलाने से ही क्या होता है? कुंडली का निर्माण होता है। अंतिम 4, है ना, और 2 जो कि दोहा और कौन सी? रोला से बनता है। यहाँ पर दिया गया है कि सुन सी सत्य आशीष से हमारी पूजे ही मन कामना तुम्हारी। ये आपने पढ़ा होगा कि इसमें रामायण पढ़ते समय ऐसी चौपाई आपको बार बार बोलने को मिलती है। अखंड रामायण पढ़ते हैं तो दोस्तों ये चौपाई है। जरूरी नहीं कि मात्रा निकालना है, और निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। आपकी 16 ही मात्रा निकल कर आएंगी। अगला दिया गया, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है ये कहाँ मिलता है दोस्तों? तो आप बताइएगा, ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पर सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? तो दोस्तों याद रखिएगा दोनों में, क्योंकि चरण में भी होता है और यत में भी होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपके चरण में होता है, लेकिन यत मतलब ठहराव तो होता ही होता है ना। अब ऑप्शन दे दिया है तो इसको सही कर सकते हैं, नहीं तो हम ए नंबर पर ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। ए नंबर पर प्राथमिकता ज्यादा देते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? यति होता है। क्या होता है? यति होता है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? यहाँ पर देखिए कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। तो भाई आप देखते हैं चौपाई भी है, सोरठा भी है, दोहा भी है, लेकिन दृष्टांत आपका अलंकार होता है। यहाँ पर आंसर नंबर है, ये आपका छंद नहीं है दोस्तों, ये अलंकार है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपका आ चुका है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं मुहावरे पढ़ना है। कठिन आपका काम खत्म हुआ, सरल की ओर यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर 1 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस मोहरे का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? अब आप लोग जवाब देंगे। अभी तक हमने जवाब दिया है, अब आप लोग फटाफट जवाब देंगे भाई। चलिए 1 को ऑप्शन की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कठपुतली बनना इस मोहरे का सही अर्थ क्या है? कठपुतली बनना मोहरे का सही अर्थ क्या होता है?
तो भाई कठपुतली तो नाचती है, तो नाचती का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर नाचना कर दे, है ना। लेकिन कठपुतली अपने मन से नाचती भी नहीं है, उसको नचाया जाता है ना। तो यहाँ पर होता है दूसरों के संकेत पर चलना। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चांद पर थूकना इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। चांद पर थूकना इस मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चांद पर थूकना, इसका सही जवाब क्या बनेगा। वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा कम है, तो थोड़ा वीडियो में लाइक की संख्या को बढ़ाइए भाई। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल नया व्यक्ति हो, सभी लोग डेली पढ़ने वाले हैं। लाइक शेयर सभी लोग करिएगा, ठीक है ना। चलिए, चांद पर थूकना, इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए 3 को ऑप्शन में से क्या बनेगा। 3 की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी नंबर है, भले व्यक्ति पर कलंक लगना। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला देखो, अब ऑप्शन के अनुसार लिया जाता है। हमने बताया कि ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार लिया करिए, ठीक है ना। चल, भले व्यक्ति पर कलंक लगना कोई खास लग नहीं रहा भाई, हमें भी ऐसा लगा कि चांद पर थूकना भले व्यक्ति पर कलंक नहीं। ठीक है भैया, डी नंबर लगाइएगा। ऑप्शन इसका डी नंबर लगाइएगा, क्योंकि चांद पर थूकना भले व्यक्ति कलंक लगना कोई मैच नहीं है। यहाँ पर इसका डी लगाइएगा। तो चांद पर थूकना मतलब होता है असंभव कार्य करना, ठीक है ना। इसको ऑप्शन डी लगाइएगा। 3 को ऑप्शन आपको सी नहीं लगाना है, आपको डी नंबर लगाना है। चलिए आगे बढ़िएगा। कह रहे घोंघा बसंत। घोंघा बसंत मतलब क्या होता है, घोंघा बसंत। तो भैया घोंघा बसंत होता है, इसे बोलते हैं मूर्ख। क्या होता है, मूर्ख। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है नब्ज पहचानना। नब्ज पहचानना 5 नंबर में, ऐसा शब्द आपने सुना होगा। अनुभवी होना, रोग का निदान करना, स्वभाव जानना और कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है 5 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अनुभवी होना, क्या होना, अनुभवी होना ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। मतलब 6 नंबर की अगर बात करें तो आप कहेंगे क्षणिक सुख। क्या, क्षणिक सुख ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जहर का घूंट पीना। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है जहर का घूंट पीना। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भैया चुपचाप अपमान सहन कर लेना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, काला नाग। काला नाग का अर्थ क्या हो जाएगा। विष वाला सांप नहीं बनेगा भाई। देखिए यहाँ पर काला नाग मतलब होता है घातक व्यक्ति। दोस्तों याद रखिए, इसको ऑप्शन बी बनेगा। इसे बोलते हैं दोस्तों घातक व्यक्ति कहेंगे, ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है, बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ बताइए। बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ बताइए भैया। बहुत खुश होना, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाहें खिलना मतलब होता है बहुत खुश होना, ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है, नमक हलाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। नमक हलाल होना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं कृतज्ञ होना। क्या होना, कृतज्ञ होना। मतलब दोस्तों कृतज्ञ मतलब किसी के उपकार को मानना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जूतम पैजार का अर्थ इनमें से क्या है। जूतम पैजार इसका अर्थ होता है दोस्तों लड़ाई झगड़ा होना, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए, अंक भरना मतलब होता है दोस्तों यहां पर जो आपका दिया गया है सीने से लगाना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे क्या होता है ना, सुदामा जी को कृष्ण जी ने गले से लगा लिया था, अर्थात अंक भरना होता है। अगला दिया गया है 3-13 होना, और 3-13 होना मतलब होता है बिखर जाना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बिखर जाना। अगला दिया गया है, चोली दामन का साथ। चोली दामन का साथ यहाँ पर बताइएगा, चोली दामन का साथ यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक दूसरे से मित्रता, एक दूसरे से मित्रता, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना दोस्तों यहाँ पर 15 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों होता है मीठी बातों से लज्जित करना, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर मीठी बातों से लज्जित करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तालू में जीभ न लगना। तालू में जीभ न लगना मतलब दोस्तों यहाँ पर चुप रह रहना, ठीक है। तालू में जीभ न रहना मतलब चुप न रहना। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल पक जाना। चलिए यहाँ पर देखें, बोलते हैं ना दिल पक गया है अब तुमसे बहुत है ज्यादा, मतलब होता है अत्यंत पीड़ित होना, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, अत्यंत पीड़ित होना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या बनेगा। दोस्तों गूलर का फूल होना मतलब होता है कभी कभी दिखाई देना। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है डपोर शंख होना।
डपोर शंख मतलब कहा जाता है बेवकूफ को कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो कहे हुए कुछ के लिए कुछ नहीं। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ए नंबर इसका राइट कर देंगे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ढाक के 3 पात इस मुहावरे का अर्थ क्या है। सदा एक सी दशा दोस्तों, सदा एक सी दशा या हमेशा एक सा रहना, यहाँ पर आंसर ये बनेगा। अगला दिया गया है केर बेर का संग होना, केर बेर का संग होना मतलब विपरीत या विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। यहां पर आंसर जो आपका है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है। दोस्तों आधा तीतर आधा बटेर मतलब होता है बेमेल तथा बेढंगा। यहां पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आंखों पर चर्बी छाना। चलिए बहुत बार सुने होंगे कि आंखी पर चर्बी छा गई है का, मतलब होता है दोस्तों अभिमान करना, क्या, अभिमान करना। यहां पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है देहरी लांघते पाप लगना, देहरी लांघते पाप लगना, यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहां पर इसका होता है क्या, यहां पर अति शीघ्र बदनाम होना। यहां पर जो आंसर आपका दिया है वो राइट इसका हो जाएगा डी, अति शीघ्र बदनाम होना आपका जवाब राइट हो जाएगा। या अनैतिक कार्य करना, नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पैरों में सनीचर होना, पैरों में सनीचर होना। चलिए यहां पर कहीं ना कहीं जाते रहना, कहीं ना कहीं जाते रहना मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना मतलब होता है दरिद्रता में आनंद मनाना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। छोटे बच्चों पर ऐसी चीज देखे होंगे। अगला दिया गया है लूट में खर्चा नफा, लूट में खर्चा नफा। तो दोस्तों यहां पर देखिए कुछ ना मिलने की स्थिति में कुछ मिल जाना, कुछ ना मिलने की स्थिति में कुछ मिल जाना, ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गई भई गति सांप छछूंदर केरी का अर्थ क्या हो जाएगा। भई गति सांप छछूंदर केरी का अर्थ इनमें से क्या है। दोस्तों 28 नंबर की अगर बात करें दोस्तों यहां पर हो जाएगा दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सोने में सुगंध, सोने में सुगंध मतलब होता है सुंदर वस्तु में और गुण होना। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण होना, बोलते हैं ना कि सोने में सुहागा, वही आंसर आपका हो जाएगा नंबर। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है। अंडे का शहजादा दोस्तों मुहावरे का अर्थ में से पूछा गया है। तो अंडे का शहजादा मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। अगला क्वेश्चन दिया गया है पानी पीकर जात पूछना, सही अर्थ बताइए। पानी पीकर होता है काम निकलने के बाद पूछना, सोचना, ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि चूहे के शरीर में कितनी चर्बी होती, कितनी आपकी वो होती है, कह सकते हैं जो चमड़ी, तो भैया थोड़ी सी निकलती है, उससे क्या लगाड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर होता है सीमित साधनों से बड़े कार्य नहीं हो सकते, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का अर्थ में से क्या है। कूप मंडूक होना मतलब होता है दोस्तों सीमित ज्ञान होना, क्योंकि कुएं के अंदर जो मेढक होगा उसको संसार पता ही नहीं होगा कि क्या संसार है क्या संसार नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ बताइए। 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका सही अर्थ इनमें से क्या है। दोस्तों यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो सबसे सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सबसे सुंदर होना या सबसे निराला होना, सबसे निराला होना, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सबसे निराला होना ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये टॉपिक आपका सरल भी है ना, तो इतने क्वेश्चन आपके लेते हैं, छंद वाले भी लिए और इसको भी लिए, कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को पूरी। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी पीडीएफ आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर पीडीएफ आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं
जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है, जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, इसी में वन लाइनर भी हैं, और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपीजी के दोस्तों देख सकते हैं, कंप्लीट यूपीजी के, जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई दोस्तों, और पीडीएफ में कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं।